हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और होली की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो होली के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। होली के दिन भी हमें कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ना है। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं कि कल हमने एक नए पोर्शन को शुरू किया है जो कि है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, और हम संविधान को पढ़ रहे हैं। और अभी आपको ये संविधान का वीडियो मिलने के बाद आपको शाम को वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वीडियो रोज़ मिल जाया करेगा। तो आज हम संविधान का चैप्टर जो हमने कल शुरुआत की है, भारतीय संविधान को समझने के लिए हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, इंडियन प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल क्या है, और अगर हम प्रियम्बल को समझेंगे तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे समझ पाएंगे। तो कल मैंने प्रियम्बल को बताया कि प्रियम्बल सबसे पहले कहाँ के देश, किस देश में प्रियम्बल को लागू किया था। तो सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रियम्बल को लिखा गया था, तो सबसे पहले लिखा गया था अमेरिका के संविधान में। और वहीं अमेरिका के संविधान से प्रियम्बल को अन्य देशों ने अपने यहाँ पर प्रयोग किया, प्रियम्बल का। तो सेम भारत में भी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी संविधान निर्माताओं ने सबसे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को लिख लिया, तो उन्होंने अंत में भारत की संविधान की प्रस्तावना को लिखा। और ये प्रियम्बल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रियम्बल के माध्यम से ही हमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का नेचर कैसा है, ये सारी जानकारी हमें अपने प्रियम्बल से मिल जाती है। तो आज हम प्रियम्बल को जानेंगे कि प्रियम्बल क्या है। और प्रियम्बल से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिसमें अक्सर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि प्रियम्बल का मतलब कुछ नहीं है और प्रियम्बल से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर लेंगे, लेकिन आसान नहीं है प्रियम्बल से क्वेश्चन करना। तो प्रियम्बल में हमने कल बताया आपको कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कितने न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की। अब इसको लाइन से याद करो, जो भी आप याद करो वो प्रियम्बल जैसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जो जो शब्द लिखा है वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछ दिया जाता है कि कौन सा शब्द प्रियम्बल में नहीं प्रयोग किया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी स्वतंत्रता दी गई है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें विचार, पहला विचार, दूसरा विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, और तीसरा है धर्म, चौथा है विश्वास, और पांचवा है उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा समता यानी समानता। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की समानताएं की बात की गई है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट आता है कि बंधुत्व किस प्रकार का दिया गया है। तो बंधुत्व में भी 2 प्रकार का दिया गया है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने वाले बंधुत्व को स्थापित करने के लिए। क्या क्या लिखा है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले बंधुत्व को स्थापित करने के लिए हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन लास्ट में जो मैंने बताया कि अधिनियमित, तो इसको भी लाइन से आप याद रखोगे। लाइन से कैसे? अंगीकृत पहले आएगा, पहले क्या आएगा? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि अब मैं एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको मैं बताती हूँ आपको कि क्या है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल है कि हम भारत के लोग, क्या है? पहला शब्द है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
3 शब्द इसमें आ जाएंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसमें 3 शब्द जोड़ेंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। क्या करेंगे? गणराज्य बनाने के लिए और भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके अलावा प्रतिष्ठा, अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, अवसर की समता स्थापित करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले बंधुत्व को स्थापित करने के लिए हम सभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्पित होकर इस 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुल्क सप्तमी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या करेंगे? अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और आत्मर्पित करेंगे। मतलब 3 शब्द लाइन से आप याद रखोगे, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। ये है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, इतना आप बस आप याद रखिए कि इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को क्या देना? स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व, यही प्रदान करना। हमारे जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसका यही सिर्फ उद्देश्य है कि हमारे देश के नागरिकों को क्या? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय प्रदान करना, यही पूरे संविधान में यही उद्देश्य है। तो आज हम इतना ही आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हमें मिली हुई हैं। आगे आपको फिर से कंटिन्यू मैं कल बताऊंगी कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो बताना है कल। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।